सभी दोस्तों को नमस्कार। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जो है जो भी परीक्षाएं इधर हुई हैं वर्तमान में, उन सभी परीक्षाओं के जो भी प्रश्न पत्र आए हैं उस पे एनालिसिस हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर हुआ था, ठीक है, अभी बहुत सारी परीक्षाएं आप लोग की होने वाली है। जैसे कि यूपीपी का भी पेपर कैंसिल हो चुका है, उसका भी पेपर होने वाला है। तो हम क्या करेंगे कि जितने भी जीएस पॉइंटर, ये जीएस पॉइंटर बेसिकली है क्या, इसमें जो भी परीक्षाएं हुई हैं उन सभी परीक्षाओं का एक जगह सार दिया हुआ है, ठीक है। तो आज हम लोग सबसे पहले दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के शिफ्ट 1 में जो पेपर हुआ था, यानी कि 22 नवंबर को हुआ था, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखो, ये सब पेपर क्यों लगाने चाहिए, मैं बार बार कहता हूं, पेपर इसलिए लगाने चाहिए कि जो भी परीक्षाएं हो रही हैं वो क्वेश्चन किसी और जगह भी पूछ देगा। यूपी में भी पूछ सकता है, यूपी ट्रिपल एससी में भी पूछ सकता है, मतलब हर जगह एक दूसरे, कोई भी परीक्षा, आपका सिलेबस तो सेम है भाई। हिस्ट्री वहां पे भी पूछेगा, हिस्ट्री यहां से भी पूछेगा, पॉलिटी वहां पे भी पूछेगा, पॉलिटी यहां पे भी पूछेगा। अब हम लोग बात करेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन के ऊपर, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी तैयारी करते हैं, कहीं का भी प्रश्न पत्र मिले किसी भी परीक्षा का, जरूर उसको लगाइए। आप लोग मेरा बात मानिए, बहुत ही फायदा मिलेगा इससे। और जो लोग नए हो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और इसी तरह के ऑथेंटिक वीडियो आप लोग को मिलते रहे। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा है कि राज्य विधानमंडल के सत्र को स्थगित करने के संबंध में राज्यपाल को सलाह कौन देता है। तो अगर मान लीजिए राज्य विधानमंडल है, देखिए विधानसभा होता है, एक विधान परिषद होता है। विधानमंडल का मतलब क्या होता है, जैसे केंद्र में क्या होती है, जैसे मान लीजिए संसद है, संसद किससे मिलकर बना होता है, संसद 3 चीजों से मिलकर बना होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। वैसे ही क्या होता है, राज्यों में क्या होता है, राज्यों में विधानमंडल होता है। विधानमंडल मतलब विधानसभा, और विधानमंडल मतलब विधानसभा एंड विधान परिषद। जैसे केंद्र में क्या होता है, राष्ट्रपति जी हैं, ठीक है, वैसे ही राज्यों में राज्यपाल होते हैं जो राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में काम करते हैं। अब इसमें यह कहा है कि मान लीजिए किसी विधानसभा को सत्र समाप्त करना हो, तो इस सलाह मुख्यमंत्री को कौन देता है, तो राज्यपाल क्या करते हैं, मुख्यमंत्री को सलाह देता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा हुआ था कि ज्वालामुखी से संबंधित क्वेश्चन था कि ज्वालामुखी घटना पृथ्वी की सतह के ऊपर या उसकी ओर लावा के संचलन में शामिल होती है। यही क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी घटना जो है पृथ्वी की सतह के ऊपर या उसकी ओर लावा के संचलन में शामिल होती है, तो उसे ज्वालामुखी घटना कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना, देखिए हर जगह जन औषधि केंद्र खोले जा रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि देश के नागरिकों को उचित मूल्य पर जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराना है, ठीक है। गरीब से गरीब तबका का व्यक्ति जो है जाके जेनेरिक दवा वहां से ले सकता है, जन औषधि केंद्र से। भगवान विष्णु को समर्पित खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर नागर शैली की मंदिर वास्तुकला का उदाहरण है। एक होता है नागर शैली और एक होता है बेसर शैली। आप सभी लोग अगर आर्ट एंड कल्चर पढ़े होंगे, इसमें दो तरह की शैलियों के बारे में आपसे जिक्र किया जाता है। तो इसमें पूछ रहा है कि जो खजुराहो, खजुराहो चूंकि है कहां पर, तो खजुराहो आपका मध्य प्रदेश में है, ठीक है। खजुराहो कहां पर है, खजुराहो आपका मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और वहां का जो लक्ष्मण मंदिर है, नागर शैली क्या कि मंदिर का वास्तुकला का उदाहरण है। यही क्वेश्चन पूछा है, भगवान विष्णु को समर्पित है। अच्छा, सिमुक किस वंश के राजवंश के संस्थापक थे, तो सिमुक जो थे को बेटा मौर्योत्तर काल के सातवाहन राजवंश के संस्थापक थे, ठीक है। तो अगर पूछे किस वंश के, तो सातवाहन वंश के थे। मिनीता मिश्रा को ओडिसी नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। पूछ सकता है कि किसको, कौन सा नृत्य के लिए, तो ओडिसी नृत्य के लिए इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अगला है देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार उड़ीसा राज्य में तीर्थ केंद्र में आयोजित उत्सव में दिया गया है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला है स्वामी विवेकानंद ने इस बात पर बल दिया और प्रचारित किया कि वेदांत सभी का धर्म है, न कि केवल हिंदुओं का है। तो स्वामी विवेकानंद साहब 1893 में शिकागो सम्मेलन में गए थे, अमेरिका गए थे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा है। वाजपेयी सरकार ने क्या किया था कि कार्यकाल के दौरान अरुण शौरी को विनिवेश मंत्रालय के पहले मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। मध्यस्थता और 16 अधिनियम 1996 के तहत सर्वोच्च न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता शुरू कर सकता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक और क्वेश्चन देखिए, यहां पर ये पूछा हुआ है कि सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड ने राष्ट्रीय खेल 2022 में 61 स्वर्ण पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। अनुज जलोटा का भारत का भजन सम्राट कहा जाता है, सभी जानते हैं। उच्च आय वर्ग के लोगों पर कर की दरों में वृद्धि की है और परिणाम स्वरूप आय और धन की असमानताएं कम हुई है। गुलामगिरी 1873 में किसने लिखा था, ज्योतिबा फुले ने लिखा था, ठीक है।
काफी महत्वपूर्ण बार बार क्वेश्चन ये पूछा था। गुलामगिरी किसने लिखा है? तो ज्योतिबा फूले जी ने लिखा है, 1873 में लिखा है। 1904 में अभिनव भारत नामक क्रांतिकारियों का एक संगठन विनायक दामोदर सावरकर ने बनाया था। जो मित्र मेला जो थी वही बाद में 1904 में जो है अभिनव भारत के रूप में जाने जाने लगा। हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति देखिए, प्रौद्योगिकी कृषि उत्पादन में क्रांतिकारी परिवर्तन कैसे ला सकते हैं, इसके लिए हरित क्रांति इनकी ग्रीन रेवोल्यूशन चालू किया गया था। तमिलनाडु में देखिए, यहाँ पे तमिलनाडु राज्य में 44वां शतरंज ओलंपियाड आयोजित किया गया था। यह भी क्वेश्चन पूछा गया किस राज्य में। बहमनी साम्राज्य जो है गोलकोंडा को तोड़कर बनाए गए 5 राज्यों में से एक था। कौन सा? बहमनी साम्राज्य। किसको तोड़कर? गोलकोंडा को तोड़कर बनाए गए 5 राज्यों में से एक था। देहिंग पटकाई त्योहार असम राज्य की समृद्धि संस्कृति के जश्न के रूप में मनाया जाता है। यह भी क्वेश्चन पूछा है। ऋग्वेद में 10 मंडल है, ठीक है। इसके साथ साथ राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर जो है ब्रह्मपुत्र नदी से संबद्ध है राष्ट्रीय राजमार्ग 2। सस्ता सब्सिडी वाला क्रेडिट भारत में माइक्रो फाइनेंस वितरण तंत्र के कई दृष्टिकोणों में से एक नहीं है। बेकरेल जो कि एक विघटन प्रति सेकंड के बराबर है को बीक्यू द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है। लाल किले का निर्माण किसने किया? शाहजहां ने किया है। करने के लिए बहुत कुछ था शाहजहां के शासनकाल में, ठीक है। स्वर्णकाल कहा जाता है शाहजहां के काल को। यह भी प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आपसे पूछा गया है। देखिए कहां चला गया भाई।